गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बहुत ही लेज़ी डे है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन काम तो फिर भी करने हैं। तो सबसे पहले खाना बनाते हैं। नाश्ता ऑलरेडी हो चुका है। खाने में आज है स्पेशल बीफ निहारी, तो बहुत मज़े की बनती है। बनाते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगना है। तो सबसे पहले उसको रखते हैं और बाकी काम हम बाद में करेंगे, ताकि वो साथ साथ होती रहे। और सफाई वगैरह करेंगे। लेट्स सी। काफ़ी गंदा घर हुआ है। जिमल के साथ घर साफ रह ही नहीं सकता। 1 घंटा भी ज़्यादा है कि आप कहीं घर साफ रहे। उस 1 घंटे में भी वो इतनी चीज़ें बिखेरेगी ना कि आप कहते हो भाई इसलिए मैंने इतनी मेहनत की। तो ये गोश्त मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और अब इसको जो है हम डीफ्रोस्ट कर चुके हैं। दोबारा धो दिए मैंने और इसमें हम डालेंगे अब अपना ऑयल शॉयल। किचन अभी साफ़ होने वाला है, इसलिए काफ़ी मैस हुआ है। तो पहले ये रखते हैं ताकि ये गलती है और फिर बाकी का काम करते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑयल इसमें डालेंगे अच्छा खासा, ताकि इसकी तरी निकाल सकें हम। तरी मीन्स जो ऑयल ऊपर आ जाता है बाद में। वेट करते हैं हल्का सा फ्राई होने लग जाए। वैसे जो बात मुझे निहारी की पसंद है वो ये है कि लगती है मुश्किल है, लेकिन एक बहुत इजी डिश है। मुझे बहुत पसंद थी और मामा से मैं कहती थी यार ये ज़रूर बनाएं। और अब यहाँ पे ज़ाहिर है खुद ही सब काम करने हैं, खुद ही बनाना है, तो मैंने सीख ली है। और ये बहुत बहुत मज़े की बहुत ईजी डिश है। और बाकी गोश्त का नहीं पता, बट बीफ की तो बहुत यमी बनती है। तो जी जितनी देर निहारी हो रही है, बाहर का मौसम चेक करें। आज और कल भी कुछ बेहतर मौसम था। काले बादल अभी भी हैं जैसे आप देख सकते हैं, बट धूप निकली हुई है। ये बस समझ लें आती जाती रहती है, बट स्टिल ये बादल जो है ना, ये नहीं जान छोड़ते इंग्लैंड में हमारी। आज मैं सोच रही थी जिमल को पार्क ले जाऊं, बट देन अगेन इतनी ठंड है और धूप का कोई भरोसा नहीं होता, बस कभी आ रही है जा रही है। तो इसलिए सर्दी की वजह से कोई मोटिवेशन नहीं बनती बाहर निकलने की। ओके जी, तो हल्का हल्का फ्राई होने लग गया है ये फ्राई। और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। द थिंग आई लाइक अबाउट दिस निहारी, इसमें कुछ इतनी मेहनत नहीं है, बस चीज़ें डाल के रख सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे, बहुत ज़्यादा है। एक ही बार बनाऊंगी मैं, हो सकता है इसको मैं फ्रीज़ कर लूँ, बट इसमें जितना टाइम और मेहनत होती है, मतलब इस पर जितना टाइम लगना है, तो आई थिंक एक बार ही बना लिया जाए, बजाय बार बार बिजली वेस्ट करने के। बिकॉज यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो आप जितनी देर चलाओगे उतनी देर बिजली आपकी वेस्ट हो रही है, यूज़ हो रही है, वेस्ट तो नहीं। क्या आप भी इसी तरह निहारी बनाते हैं? आपके डिफरेंट तरीके कमेंट्स में बताएं। ओके जी, तो मेरे पास निहारी का पैकेट पड़ा हुआ है। नो, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो खुद अपना मसाला बनाएगी स्टोरी। तो इसमें डालते हैं। ले का मसाला पड़ा हुआ है, तो पता नहीं पूरा आता है कि नहीं। तो चेक करें, ऊपर देने लग रहा है, पकने लग गया। इसमें पानी डालेंगे। ढेर सारा पानी डालेंगे ताकि गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाए। डन। और आप किचन की हालत चेक करें कि फुल गंदा हुआ है। अब इसको साफ़ करते हैं। चलें जी, किचन इज़ ऑल क्लीन। सारी डिशेस धो दी हैं और हमारी निहारी भी बनना शुरू हो गई है। अभी इसको उबाल आएगा तो फिर इसको लो फ्लेम पर करके छोड़ देंगे हम। वैसे और कोई इस चीज़ से रिलेट कर सकता है? एक औरत का किचन जो है ना अपना होना चाहिए, सेपरेट। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद अगर कोई मेरे अलावा एक चीज़ भी इधर से उधर कर देता है, भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखना पसंद है, या आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई चीज़ कहाँ रख रहा है, कोई कहीं नहीं रख रहा है? खैर है, काम ही तो करना है। लेकिन मुझे तो भाई बहुत मसला होता है। जो सेटिंग मैंने की है वो सेटिंग ही रहनी चाहिए। माई किचन माई रूल्स।
ओके, तो निहारी काफ़ी देर से पक रही है। मैंने थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए निकाली है कि चेक करते हैं गोश्त गल गया है। आई थिंक अभी इतना टेंडर नहीं हुआ, इसको हम मज़ीद पकने देते हैं। आप देखें किस तरह ऑयल जो है सारा ऊपर आ गया है। तो जब ये पक जाएगा हम इसको उतार लेंगे। और जी सिमल को तो मैंने सुला दी है, बहुत ठंड थी, हिम्मत नहीं हुई लेके जाने की उसको। लेकिन ये देखें बादल, उफ, किसी पेंटिंग से कम नहीं। चेक, चलें जी, सैंडविच बना लिया मैंने, एक बाइट भी ले लिया है। और मूवी टाइम, क्योंकि जिमल सो रही है और ये 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे लिए होता है, सिर्फ मेरे लिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, मैंने बहुत अर्सा पहले देखी थी, 12 एंग्री मैन। अगर आपकी चॉइस मेरे से मिलती है तो यू विल लव इट, जस्ट गिव इट अ वॉच। चेक करें चाय बनाने का नया तरीका, मूवी देखें, साथ साथ चाय बनाएं और साथ साथ निहारी को देखें। Raise my hand and send a boy off to die without talking about it first. ओके एवरीवन, गोश्त हमारा गल चुका है एंड हमारा बीफ का गोश्त गल चुका है। और अब इसके ऊपर जो ऑयल है वो हमने निकालना है इसमें। और यहाँ चाय बन रही है मेरी, बट इसके ऊपर जो सारा ऑयल है वो हम निकालेंगे आराम से। चलें जी, ऑयल हमने निकाल लिया इसमें सारा। अब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसमें हम डालेंगे आटा। कुछ लोग इसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करना है रोस्ट करके डालें, वैसे डालना है वैसे डालें, बट इसमें चम्मच हिलाते जाएं एंड डालते जाएं। आई चेक कि कितना थिक होता है, उसके बाद मैं बाकी डालूँगी। इट्स जस्ट लाइक सूप। चलिए जी, फाइनली, यस बेबी, ओके, फाइनली हमारी निहारी रेडी हो गई है। और ये हमारा सैलड तो नहीं कहेंगे इसको, गार्निशिंग वाला सामान कहेंगे, रेडी हो गया। और जिमल भी उठ चुकी है सोकर अच्छी तरह, रात को तंग करेगी मुझे अब। डोंट टच, इट्स चिली बेबी, ये मिर्ची है, मिर्ची। ओ मिर्ची है ना। ओके, आई विल गिव यू समथिंग एल्स। चलें जी, फाइनली हस्बैंड इज़ होम। और इसको खाने का तरीका ये है कि इस पे हम डालेंगे उप्स, ये लाइक दिस, और थोड़ा सा प्याज और मिर्च और नींबू डालेंगे अगर खाना है तो। चलें जी, रोटी शोटी खा ली थी, अब हम थोड़ी सी ग्रोसरी करने जा रहे हैं। अभी परसों ही गया बट कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो वो लेने जाते हैं। शेल पेट्रोल पंप पे रुके हैं, पेट्रोल डलवा के फिर निकलते हैं। एंड जिमल इज प्लेइंग विद हर कार। डैडी को कहो, डैडी सस्ती चीज़ें देखते हुए। ओके, बल्ब लगा है, नाइस, वन मिसिंग है, इसीलिए सस्ता है। ये भी लगी हुई है, ये क्या है? 89 पेंस की चॉकलेट, वीगन स्मूथ, 98 पेंस। पता नहीं कैसी होगी, अच्छी होगी वैसे। वो ले लिया ना बस, ठीक है। चलें जी, दूध लेते हैं, ये दिस वन। कितने का बोला? कितने का? वी आर डन डूइंग ग्रोसरी, चलें घर को चलते हैं।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। और रात को हम सो गए थे, बहुत ही लेज़ी मॉर्निंग हुई है। अभी तो मैं ज़िमल को नाश्ता करा के फ्री हुई हूँ। और सबसे अजीब और बुरा काम ये हुआ कि यहाँ पे जिस घर में हम रेंट पे रहते हैं तो बेसिकली दे कम फॉर इंस्पेक्शन आफ्टर 3 मंथ्स। हर 3 मंथ्स में उन्होंने घर चेक करने आना है। और रात को ही मैं सोच रही थी कि मैं वैक्यूम कर लेती हूँ और सारी सफाई कर लेती हूँ, और फिर लेज़ीनेस आ गई और मैंने कहा सुबह सफाई कर लूँगी जल्दी से उठ के। और सुबह मैं उठी हूँ पूरे टाइम पर और मैंने वैक्यूम अभी करना ही था। मैंने कहा ज़िमल को नाश्ता करा के तो फिर मैं सारी सफाई करती हूँ, क्योंकि 12 से 5 के दरमियान उस बंदे ने आना है। और खैर से वो बंदा 12 से पहले ही टपक पड़ा। इतना भी टाइम का क्या पाबंद होना है। बी राइट बैक। खैर तो मैं कह रही थी कि वो आके खैर से इंस्पेक्शन कर गया है। उन्होंने सिर्फ दीवारें वगैरह दरवाज़ों की कंडीशन देखनी होती है कि सब ठीक है, घर की हालत तो नहीं देखनी होती। बट मुझे बहुत बुरा लगा और एम्बेरसमेंट हुई कि यार इतना भी टाइम पे क्या है, सफाई तो कर लेने देते अपनी। खैर कोई नहीं, अब 1:45 हो रहे हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ते, क्योंकि यहाँ पे 12:15 बजे भी टाइम हो जाता है जोहर का। जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी सफाई वगैरह करते हैं फिर। मैंने सफाई वगैरह कर ली और अब है लंच टाइम, भूख लग चुकी है। तो कल वाला ही सालन आज हम खाएंगे, बिकॉज़ मैंने ही रोटी खानी है। तो अब आज मैंने खाना नहीं बनाया। निहारी काफ़ी अच्छी बन गई थी रात को, मैं वही खाऊंगी विद पराठा। कल खमीरी रोटी के साथ खाई थी। और आज जो है इतनी निहारी बची है, बाकी मैंने हस्बैंड को पैक कर दी थी ऑफिस में खाने के लिए। और ये ज़िमल के लिए है चावल और निहारी, बिकॉज़ रोटी उसको पसंद नहीं है तो निहारी के साथ चावल खाए। तो ये मैं अपनी रोटी बनाऊंगी अभी। चले जी, मैंने खाना शाना खा लिए और अब ऑब्वियसली चाय टाइम है और मगरिब का टाइम हो चुका है। ये कैसे उसके ऊपर तैर रही है इलायची। इन केस यू वंडरिंग क्या है, ये टी बैग है और हम टी बैग को इस तरह से पका के चाय बनाते हैं, इसकी वैसे नहीं बनाते। कल ग्रोसरी करते हुए ये लेके आई थी मैं एक चीज़, क्योंकि ये रिड्यूस की हुई थी उन्होंने, ये ओरिजिनल प्राइस और ये रिड्यूस की हुई थी। एंड इट्स बेसिकली अ कस्टर्ड। तो मैंने सोचा लेते हैं, ट्राई करते हैं किस तरह का बनेगा। और ये एक्चुअली रेडीमेड है, इसको आपने ओवन में बस थोड़ा सा इधर हीट करना है। Yes, we have to heat it for 30 seconds. Okay, let's try it. Okay, heat, let's see. It's already like made, but 30 seconds इसको heat up करना है हमने। Okay, it's done. अब इसको 1 मिनट हमने ऐसे ही रखना है। और इट्स बिन अ मिनट, टेस्ट करते हैं किस तरह का है ये। लेट्स टेस्ट हाउ इट इज़। आई होप ज़िमल को पसंद आ जाइए। यम, जैसा कस्टर्ड होता है वैसे ही टेस्ट है। इसमें चीनी उन्होंने काफ़ी कम डाली हुई है, क्योंकि इट्स लेस 30% लेस शुगर। ज़िमल को ठंडा करके दिया जा सकता है आइसक्रीम कह के। गाइस लेट्स सी ज़िमल को पसंद आता है कि नहीं। ज़िमल आइसक्रीम, अपेरेंटली शी लाइक्स इट अभी तक तो। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ दिस वीडियो। नाश्ता करके फ्री हुए हैं। ज़िमल को मैंने कार्टून लगा के दिए और फिर नहाई हूँ, बिकॉज आई एम होम अलोन, तो और कोई तरीका नहीं होता। साथ कोई स्नैक देनी पड़ती है ताकि मैं स्पून से नहा सकूँ। फिर नमाज़ पढ़ी और अब मैंने देखा है कि बाहर डस्टबिन पड़ी हुई हैं लोगों की, क्योंकि कल डस्टबिन कलेक्ट करने आना है उन्होंने। तो चले आपको भी बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिस्टम होता है गार्बेज का। तो बेसिकली एक पेपर जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि कब आएंगे डस्टबिन कलेक्शन के लिए। तो दिसंबर चल रहा है, ब्लैक मीन्स ब्लैक डस्टबिन, रेड मीन्स रेड डस्टबिन, एंड बाकी कलर्स भी इसी तरह से डस्टबिन के हैं। तो अभी दिसंबर चल रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू बी 13th टुमारो। तो ब्लैक डस्टबिन के लिए कल आएंगे। और इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ इस पेपर में कि क्या क्या चीज़ें हम किस डस्टबिन में फेंक सकते हैं, कौन सी रिसाइकल होने वाली हैं और कौन सी जो है रिसाइकल नहीं होती। तो ब्लैक डस्टबिन हमारी ऑलमोस्ट फुल ही है, तो हम उसको आगे रख देते हैं।
से इसको हम आगे रख देते हैं। चलें जी, डस्टबिन हमने आगे करके रख दी अपनी। तो बेसिकली कल सुबह 7 बजे से लेकर आई थिंक 12-1 बजे तक ये आते हैं डस्टबिन कलेक्ट करने, और गार्बेज ट्रक आता है, वो अपनी मर्ज़ी से सुकून से जो है ना जिसने आगे करके बिन रखी होती है उसका वो कलेक्ट करके पूरा चले जाते हैं। और ये पीछे जिमल का शोर आप सुन सकते हैं। It's a garbage truck. It's a garbage truck. Okay. और अभी हमने बाकी काम करने हैं, जैसे कि बर्तन धोने हैं नाश्ते वाले, क्योंकि मैं फ़ौरन नहाने चली गई थी। और अभी हमने आटा गूंदना है और कुछ पकाना भी है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं, बट सोचती हूँ कुछ तो सोचना पड़ेगा। चलो जी, अब हम गूंदेंगे आटा। आपकी बहन को कोई रोटी मेकर शेकर नहीं चाहिए, ना किसी की हेल्प चाहिए, हम खुद कर लेंगे। सुगड़ हो गए ना अब हम काम कर करके। एक टाइम पे फोड़ होते थे हम। आटा गूंदते हैं और साथ सोचते हैं कि आज हम क्या बना सकते हैं। ओके जी, आटा गूंद लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। मैं जो सोच रही हूँ वो है कड़ी बना सकती हूँ मैं, जो पॉसिबिलिटी मेरे माइंड में आ रही है। और पीछे आप देख रहे होंगे लॉन्ड्री की थी मैंने कल, कपड़े नहीं सूखे। 3-4 दिन लगते हैं कपड़े सूखने में यहाँ पे, बिकॉज बाहर लटका नहीं सकते, बारिश होती है हर टाइम, और अंदर लटकाएं तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा सूखने में। तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे अब 4 दिन, और तब तक नेक्स्ट लॉन्ड्री का टाइम हो जाएगा। ऑल्सो क्योंकि कड़ी इज़ वेरी वेरी सिंपल, तो जब कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आप कड़ी बना लो स्पून से। ये हमारा बेसन, दही और बेसन को और पानी को हम करेंगे ब्लेंड। दही अच्छी तरह साफ करो। जब आप कैमरा ऑन करके काम करते हैं ना, तो काम एक्स्ट्रा ही उल्टे हो रहे होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल सुकून से हो रहे होते हैं। गाइस, मैं आपको कह रही थी ना कि जब कैमरा ऑन किया हो तो एक्स्ट्रा ही उल्टी चीज़ें होती हैं, और अभी भी वही काम हुआ है। चेक दिस आउट, ठीक है। ये सही बंद नहीं था, जो कि हमेशा ठीक बंद होता है, नीचे से ये बंद नहीं था ठीक, और इसने किया है उल्टा काम। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, उल्टा काम हुआ है। अब इसको करते हैं साफ। ओके गाइस, इतने डिज़ास्टर के बाद मैंने अब कड़ी को फाइनली रख दिया है बनने के लिए, और ये हल्की आंच पे पकती रहेगी। और इसके साथ हम बनाएंगे वाइट राइस, बिकॉज मैं तो नहीं खाती, बट जिमल ईट्स एवरीथिंग विद राइस। साथ राइस की तैयारी करते हैं, बस वो हमने बॉयल ही करने हैं। चलिए जी, कड़ी मैंने पकने के लिए रख दी है, चावल भी भिगो दिए हैं, अब ऐसे नमाज पढ़ रही हूँ। चलिए जी, कड़ी तो हमारी बन रही है और ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और साथ मैंने पानी भी बॉयल होने रख दिए चावलों के लिए। और अब हम कड़ी के साथ जो पकोड़े होते हैं उनका सामान तैयार करते हैं। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, कोई कुछ डालता है अपने पकोड़ों में, कोई कुछ, बट मैं प्याज, आलू और बाकी नमक मिर्च वगैरह डालती हूँ जो कड़ी के साथ होते हैं पकोड़े में। पकोड़ा मिक्स रेडी हो गया है। इसमें मैंने नमक मिर्च मसाले, बेसन, ज़ीरा, सूखा धनिया वगैरह, आलू प्याज सब कुछ डाल दिया है। पानी नहीं डाला क्योंकि पानी इसका ऑलरेडी छूटता है, और मैंने अभी इसको बनाना नहीं है, थोड़ी देर में खाना खाऊंगी तो फिर मैं इसमें जितना बेसन मज़ीद डालना है या पानी की ज़रूरत हुई तो मैं ऐड कर दूँगी, वरना इसमें पानी जो है ऑलरेडी बन जाता है। चावल भी इधर बॉयल हो रहे हैं हमारे, और जिमल ने शदीद तंग किया हुआ था तो मैं इसको ऊपर कह के आई हूँ कि सो जाओ। लेट्स सी, थोड़ी देर में यहाँ खुद आ जाएगी और यहाँ फिर सो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। जी, कड़ी तो हमारी रेडी हो गई है। कुछ लोगों को कड़ी बहुत खट्टी पसंद होती है,
तो दही अगर खट्टा हो तो उससे ऑलरेडी काम ठीक हो जाता है, बट अगर नहीं तो हम उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी खटास देने के लिए। चलें जी, हमारा पकोड़ा कड़ी रेडी हो गए हैं और इसको कड़ी में डालते हैं। बट अब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं पकोड़े अलग से खाऊं विद कड़ी। कुछ मैं मिक्स भी कर लेती हूँ, बट आई जस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ पकोड़ा अलग से। एंड आई रियली होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye.